1500 साल जश्न ईद मिलादुन नबी आप मना रहे हो। दिल्ली के लोगों में तुम्हें मुबारकबादी पेश करता हूँ, लेकिन मेरे प्यारे ज़रा जहन को हाजिर कीजिए, ये 1500 साल जश्न ईद मिलादुन नबी तो आ रहा है, आपके हाथों में चंद दिन के बाद झंडे होंगे, कभी लब्बैक या रसूल अल्लाह के नारे लगाओगे, कभी नारा लगाओगे देखो हमारे नबी की शान, बच्चा बच्चा है कुर्बान। हाँ ठीक है, बिल्कुल ये नारा लगाइए, इसलिए कि हमारा ईमान है कि जिसके दिल में मोहब्बत रसूल नहीं उसका ईमान नहीं। ईमान की असल, ईमान की जड़, ईमान की बुनियाद मोहब्बत रसूल है। लेकिन जुलूस मोहम्मदी, पूरा दिन जुलूस में घूमेंगे, कभी इस महल्ले में कभी उस महल्ले में। हाँ हम इसके जवाज के कायल हैं, हम मोहब्बत रसूल का ऐलान करने वाले हैं, लेकिन मोहब्बत रसूल किस तरीके से हो, जुलूस किस तरीके से हो, आपके हाथों में झंडे हो। हाँ हाँ झंडे होने चाहिए, लेकिन मेरे प्यारे आप जुलूस का तरीका ये बनाइए, अपने घर से बावजू होकर निकले, कुर्ता पजामा पहन के निकले, खुशबू लगाकर निकले, माँ बाप के कदम चूम के निकले, माँ बाप की फरमा बरदारी करके निकले, माँ बाप का दिल खुश करके निकले, और उसके बाद घर से जब निकले तो बावजू हो जाए, खुशबू लगा ले और दुरूद और सलाम पढ़ते जाए मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, समय बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। कभी पढ़े काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, पढ़ते चले जाए। जब तुम्हारे अपने साथ छोड़ दे, जब तुम्हारे दोस्त मना कर दे, जब तुम्हारे यार मना कर दे, जब तुम्हारे शरीक मना कर दे, तेरा मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, पूरी दुनिया के लोग तुमसे ताल्लुक तोड़ ले, तो मेरे प्यारे मदीने की तरफ लो लगाना, अपने दामन को फैलाना। ये निजामुद्दीन औरंगपुरी ऐलान करता है, तुम दामन फैलाओ आका की तरफ और अर्ज करो जो मेरे इमाम इश्क़ो मोहब्बत ने, जिसकी आला हजरत ने तर्जमानी की है, इल्म हिकमत के ताजदार ने तर्जमानी की है, इल्म हिकमत के शहरयार ने तर्जमानी की है, आका की तरफ अर्ज करते हैं कि बेबस हूं मैं अपने आप को बेकस क्यों कहूं, बेबस क्यों कहूं, मैं तुम पर फिदा, तुम पे करोड़ों दुरूद। और मेरे प्यारे इसको मोहब्बत में आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के पुकारते हैं, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्वे बहा दिए हैं। और यहीं तक नहीं बल्कि आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद अर्ज करते हैं, आका का दामन पकड़ते हैं, आका अपने बहुत पर करम किया है, गरीबों पर करम किया है, कमजोरों पर करम किया है। ए आका आपकी बारगाह में गरीब आए अमीर बन के गए हैं, कमजोर आए ताकतवर बन के गए हैं। ए आका आपकी बारगाह में अबू बकर आए थे सिद्दीक बन के गए हैं। ए आका आपकी बारगाह में उमर आए थे फारूक बन के गए हैं। ए आका आपकी बारगाह में उस्मान आए थे गनी बन के गए हैं। आपकी बारगाह में मौलाए कायनात हजरत अली उल मुर्तजा करमल्लाहु वजहुल करीम आए थे। ए आका आपकी बारगाह में बेशुमार पाकर गए हैं। मेरे प्यारे इमाम इश्क़ो मोहब्बत आला हजरत इसकी तर्जमानी यूं करते हैं, जब आ गई है जोशे रहमत पे उनकी आंखें, जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब मेरे प्यारे सहाबी रसूल है, अर्ज करते हैं आका क़यामत कब आएगी। ये तो देखो मेरे प्यारे, हर सहाबी मेरे प्यारे इनका मकाम क्या होता है, इनका मर्तबा क्या होता है। सहाबी रसूल है, हमारा यकीन है कि हर सहाबी नबी जन्नती है, हर सहाबी नबी जन्नती है। जो सहाबा पर भोंकते हैं वही मुसलमान नहीं है, वो सहाबी वो जो पर भोंकते हैं, जो हुजूर के गुलामों पर भोंकते हैं वो यहूदियों के कुत्ते हैं, वो ईसाइयों के कुत्ते हैं, वो अंग्रेजों के तलवा चाटने वाले हैं। अरे सहाबा का हम पर एहसान है, ये दीन हम तक ऐसे ही नहीं पहुंचा है। उन्होंने अपने बच्चों को यतीम किया है, उन्होंने अपनी बीवियों को बेवा किया है, उन्होंने अपने घर बार छोड़े हैं। इस दीन के लिए उन्होंने अपनी खून के नजराने पेश किए हैं, इस दीन की आबियारी के लिए अपने खून के नजराने पेश किए हैं। जब ये दीन हम तक पहुंचा है, भला हम में से कौन है जो अपनी बीवी को बेवा बना दे, हम में से कौन है जो अपने बच्चों को यतीम बना दे। लेकिन इन्होंने न अपने बच्चों की परवाह की थी, न अपने बीवी की परवाह की थी,
थी, अगर किसी बात की फिक्र थी तो वो इस्लाम के सरबलंद होने की थी। मेरे प्यारे सहाबी रसूल है, लेकिन क़यामत की फिक्र है, लेकिन आखिरत की फिक्र है, लेकिन मौत की फिक्र है, लेकिन कब्र की फिक्र है। आओ छोटी सी बात अर्ज करके आगे बढ़ता हूँ। मेरे प्यारे हजरत उस्मान गनी है, दामादे पैगंबर है, इनका मर्तबा सुनो कितना है कि आका फरमाते हैं जब मेरा उस्मान क़यामत का दिन आएगा और जब जन्नत में जाएगा तो 70,000 लोगों को बगैर हिसाब के जन्नत में लेकर जाएगा। ये वो मकाम है, इनका मर्तबा है। मेरे आका ने फरमाया उस्मान पक्के जन्नती है, उस्मान पक्के जन्नती है। इसलिए निजामुद्दीन रामपुरी कहता है इस कायनात का निजाम बदल सकता है, आसमान फट सकता है, जमीन दो बार हो सकती है, तारे अपनी जगह से हट सकते हैं, सूरज निगाहें फेर सकता है, हवाओं के रुख बदल सकते हैं, उजाला अंधेरे में तब्दील हो सकता है, अंधेरा उजाले में तब्दील हो सकता है। लेकिन अब्दुल्ला के प्यारे ने, आमना के दुलारे ने, अल्लाह के हबीब ने जो फरमा दिया पत्थर की लकीर है, कयामत तक होकर रहेगा। जिसकी तर्जमानी किसी ने यूं की है कौले मोहम्मद, कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदले का जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। अगर मेरे मोहम्मद न होते, मेरे हबीब न होते तो आदम में तुम्हें भी पैदा ना करता। इमाम इश्क़ मोहब्बत, इल्म हिकमत के ताजदार, इल्म हिकमत के शहरियार, सुन्नियों के इमाम आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी पुकार कर कहते हैं और तर्जमानी करते हैं, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठेंगे भी वहाँ हम तुम्हारे लिए। जहन को करीब कीजिए, दिल को हाजिर कीजिए। देखिए, दिल को हाजिर करके बिल्कुल मेरी बात को अपने दिल पर उतारें, तवज्जो से सुने कि इंसान पैदा किया गया अल्लाह की मखलूक है। जिन इंसान कुल कायनात अल्लाह की मखलूक है। अब इंसान के दिल में अगर अल्लाह की और उसके रसूल की मोहब्बत ना हो तो इंसान के लिए तमाम चीज़ें, उसके तमाम काम बेकार हैं। इंसान के ईमान की असल और ईमान की जड़ और बुनियाद इश्क़ रसूल, मोहब्बत रसूल, उल्फत रसूल है, जिसकी तर्जमानी इमाम इश्क़ मोहब्बत यूँ करते हैं, अल्लाह की सरता बक़दम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। कोई इंसान 5 वक्ता नमाज पढ़े, रोज़े रखे, ज़कात अदा करे, राह खुदा में माल खर्च करे, लेकिन उसके दिल में अगर हुजूर की मोहब्बत नहीं है तो वो इंसान मुसलमान नहीं है। क्यों? देखिए, हम और आप तो अपनी मस्जिद के इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ते हैं और इन अपनी मस्जिदों में नमाज़ पढ़ते हैं, लेकिन उन लोगों को याद कीजिए जो मदीने शरीफ में मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज़ पढ़ते थे, लेकिन उन्हें कुरान कह रहा है वमा हुम बिमुमिनीन, कि ये लोग ईमान वाले नहीं हैं, ये लोग मुसलमान नहीं हैं। क्यों कहा ऐसा कुरान ने? नमाज पढ़ते थे वो लोग, इबादत करते थे वो लोग, और मस्जिद हराम में नमाज पढ़ते, मदीने में नमाज पढ़ते, हुजूर के पीछे नमाज पढ़ते, अल्लाह के हबीब के पीछे नमाज पढ़ते, लेकिन कुरान कह रहा है कि वो लोग ईमान वाले नहीं हैं।
क्या वजह थी उसकी कि वो लोग ईमान वाले नहीं थे? तो उसकी वजह यही थी कि उन लोगों का ईमान क्यों नहीं था? उन लोगों का ईमान इस वजह से नहीं था कि उनके दिलों में इश्क रसूल नहीं था, उनके दिलों में मोहब्बत रसूल नहीं थी, उनके दिलों में उल्फत रसूल नहीं थी। क्योंकि हमारा अकीदा है कि मेरे आका ने फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही व नासी अजमाइन। तुम में से कोई उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि उसके दिल में अपने वालिद से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा, तमाम दुनिया के लोगों से ज्यादा मेरी मोहब्बत ना हो। यानी ईमान होने के लिए, मुसलमान होने के लिए, इंसान के ईमान के लिए शर्त यह हुआ कि मोहब्बत रसूल उसके दिल में हो, उल्फत रसूल उसके दिल में हो, इश्क रसूल उसके दिल में हो। डॉक्टर इकबाल इसकी तर्जमानी यूं करते हैं कि मोहम्मद से वफातून है तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज क्या है लो कलम तेरे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। मोहब्बत रसूल ही असल है। अब मेरे प्यारे आज जलसे में आने वालों, आप में से कोई हो सकता है पठान हो बिरादरी का, आप में से हो सकता है कोई खासाब हो सकता है आप में से कोई तुरक हो सकता है आप में से कोई अंसारी हो सकता है आप में से कोई और बिरादरी से ताल्लुक रखता हो। हिंदुस्तान में जिसने जो पेशा इख्तियार किया उसकी बिरादरी का नाम वो रख दिया गया। लोग पहले से ही खानदानों और बिरादरियों में तकसीम है, लेकिन ये बिरादरियां कोई आपको मर्तबा देने वाली नहीं है कि फला बिरादरी से ताल्लुक रखता है तो उसका मर्तबा ज्यादा है। नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि कुरान ने तो कहा है कि सबसे ज्यादा इज्जत वाला वो है जो तकवे वाला ज्यादा है, परहेजगारी वाला ज्यादा है, इबादत गुजार ज्यादा है। लेकिन तवज्जो कीजिए, हमारी बिरादरी कुछ भी हो, हमारा खानदान कुछ भी हो, हमारा ताल्लुक किसी खानका से हो, लेकिन जब इसमें मोहम्मद मुस्तफा जाने रहमत का नाम आता है, जब नामे मोहम्मद आता है तो ना अंसारी रहता, न पढ़ाई रहता, न कोई कुछ रहता, न कोई पठान रहता, न कोई खासाब रहता, न कोई शेखजादा रहता, बल्कि सब के सब नामे मोहम्मद पर अपनी जान देने वाले बन जाते हैं। जिसकी तर्जमानी इमाम इश्क व मोहब्बत यूं करते हैं, सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे आला वो आला हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। और कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये जलसा आपने सजाया है, ये मोहब्बत रसूल की निशानी है। आज आप रात के 1:30 बजे मेरे प्यारे यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये मोहब्बत रसूल की निशानी है। आओ ज़रा मेरे हुजूर की बारगाह में चलते हैं, आप मदीने शरीफ की बारगाह मदीने शरीफ चलते हैं। मैं इनाम देने वालों से कहूँगा जितना देना है एक बार में दे दीजिए या बाद में मुसाफा कर लीजिए। कोई इतने मुझे इसकी ज़रूरत ये नहीं है या कोई मैं इससे बहुत ज़्यादा खुश नहीं होऊंगा। मैं आपसे कहूँगा आप बिल्कुल खामोश होकर सुन लीजिए, मेरी तरफ तवज्जो रखें। आप मेरे प्यारे आओ हुजूर की बारगाह में चलते हैं। एक सहाबी रसूल हैं जिनका नाम हजरत जुल्खुवैसर यमानी है। हुजूर की बारगाह में आते हैं और आकर अर्ज करते हैं, आका ए अब्दुल्लाह के प्यारे, ए आमना के दुलारे, ए अल्लाह के हबीब, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, ये बताओ क़यामत कब आएगी? हुजूर क़यामत कब आएगी, क़यामत के बारे में पूछना चाहते हैं। ये सहाबी रसूल हैं, इनका मर्तबा और मकाम ये है कि सहाबी वो होता है जो ईमान की हालत में हुजूर से मुलाकात कर ले, वो सहाबी हुआ करता है। पूरी दुनिया के कुतुब मिल जाए, पूरी दुनिया के अब्दाल मिल जाए, पूरी दुनिया के अखवास मिल जाए, पूरी दुनिया के उलमा मिल जाए, पूरी दुनिया के मुत्तकी परहेजगार मिल जाए, लेकिन एक सहाबी के मर्तबे को नहीं पहुंच सकते हैं, इसलिए कि उसने हुजूर से मुलाकात की है ईमान की हालत में। ये अर्ज करते हैं, आका क़यामत के बारे में पूछना चाहता हूँ। मेरे प्यारे क़यामत
क़यामत कोई आसान चीज नहीं है। लोगों जहन को करीब करो, क़यामत का दिन ये आसान दिन नहीं है, बल्कि 50,000 बरस का दिन है। उस दिन जमीन ताबे की बन जाएगी, सूरज सवा नेज़े पर आ जाएगा। लोगों की हालत ऐसी होगी कि अपने पसीने में डुबकियां लगा रहे होंगे, किसी के टखनों तक, किसी के घुटनों तक, किसी की नाव तक, और कोई अपने ही पसीने में डुबकियां लगा रहा होगा। ऐ बेनमाजियों तवज्जो करो, ऐ माँ बाप के नाफरमानो तवज्जो करो, ऐ उलमा की बेअदबी करने वालों दवा तवज्जो करो। ऐ बेनमाजियों, तुम्हारी जिंदगी गुजर रही है अल्लाह की नाफरमानी करते करते, हुजूर की नाफरमानी करते करते। ऐ गुनाहगारों, तवज्जो तो करो। उस जहन्नम की आग को, उस क़यामत की सख्ती को कैसे बर्दाश्त कर पाओगे? उलमा जब उसका नाम सुनते हैं, उसको याद करते हैं तो रोने लगते हैं। मुत्तकी लोग याद करते हैं तो रोने लगते हैं, परहेजगार लोग याद करते हैं तो रोने लगते हैं। लेकिन आज का गुनाहगार नौजवान, आज का नौजवान जो गुनाह करता है, माँ बाप को सताता है, बेनमाजी है, जुआ खेलता है, शराब पीता है, नशा करता है, लेकिन क़यामत के दिन का ख्याल नहीं आता। लोगों, अपनी कब्र को याद करो, अपनी मौत को याद करो, कब्र की दहशत को याद करो, कब्र की तन्हाई को याद करो, कब्र की तारीकी को याद करो। याद तो करो, जिसे तुम मिट्टी का ढेर समझते हो, ये मिट्टी का ढेर नहीं है, बल्कि हकीकत तो ये है कि मेरे प्यारे, इस मिट्टी के नीचे या तो जन्नत के बागों में से एक बाग है, या जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा है। अगर नमाजें पढ़ के गए हो, माँ बाप की इज्जत करके गए हो, अल्लाह की फरमाबरदारी करके गए हो, हुजूर की ताबेदारी करके गए हो, तो तुम्हारी कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग बना दी जाएगी। और अगर नमाजें छोड़ के गए हो, रोजे नहीं रखे हैं, नशेखोरी में जिंदगी गुजारी है, माँ बाप की नाफरमानी की है, तेरा मेरा झूठ बोला है, गीबत की है, चुगली की है, ये समझ लो मौत तुम्हारे करीब है। वो दिन करीब है कि ऐलान होने वाला है कि फला का इंतकाल हो चुका है, नमाज जनाजा जोहर के बाद होगी। याद करो उस वक्त की बेबसी को कि तुम अपने कपड़े तक न उतार पाओगे, अपना हाथ तक न हिला सकोगे। याद करो उस कब्र की मंजिलों को, जिस दिन तुम्हें उतार दिया जाएगा, इस मिट्टी के सुपुर्द कर दिया जाएगा। एक दिन मरना है, आखिर मौत है, एक दिन मरना है, आखिर मौत है। कर ले जो करना है, आज आखिर मौत है। बहुत अच्छे, जिंदाबाद। याद कीजिए कब्र को। मोहब्बत रसूल सिर्फ यही नहीं है कि सिर्फ पैसे 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 उड़ा दिए, पैसे उड़ा दिए, सिर्फ यही मोहब्बत रसूल नहीं है। अब हज़रत उस्मान गनी है, जब किसी का इंतकाल हो जाता तो जनाजे में शरीक होते। ऐ मेरी कौम के लोगों, तवज्जो से सुनना। आपके महल्ले में किसी का इंतकाल हो जाए, आपकी रिश्तेदारी में किसी का इंतकाल हो जाए, जब आपको ख़बर मिला करे तो ये मत देखा करो रिश्तेदार है या नहीं है, ख़ानदानी है या नहीं है, महल्ले वाला है या नहीं है। बस ये समझो कि मुसलमान अगर है और सुन्नी सहील अक़ीदा है तो उसके जनाजे में शरीक हुआ करो। हज़रत उस्मान गनी है, जनाजे में शरीक होते और कब्रिस्तान चले जाते, और जब कब्रिस्तान जाते कब्रों को देखते तो कब्रों पर बैठ जाते और अपने साथियों से कहते, लोगों जानते हो ये किसकी कब्र है? लोग कहते, बताओ किसकी कब्र है? कहते, ये मेरे साथी की कब्र है जो मेरे साथ नमाज पढ़ता था। अगली कब्र पर बढ़ते, कहते, लोगों ये जानते हो ये किसकी कब्र है? लोग कहते, बताओ आप किसकी कब्र है? कहते लोग, ये हज़रत उस्मान गनी कहते, ये उसकी कब्र है जो मेरे साथ नमाज पढ़ता था, ये उसकी कब्र है जो मेरे साथ तिजारत करता था, ये उसकी तिजारत है जो मेरे साथ दावत में जाता था, ये उसकी कब्र है जो मेरे साथ बारगाह रसालत में हाजिर होता था, ये फला की कब्र है, ये फला की कब्र है, ये फला गरीब की कब्र है, ये फला अमीर की कब्र है, ये फला की कब्र है, ये फला की कब्र है। कहते, चल लोगों देखो, तवज्जो करो, ये 1 साल पहले मेरे साथ था, ये आदमी 6 महीने पहले मेरे साथ था, ये आदमी 2 साल पहले मेरे साथ था, लेकिन लोगों देखो इनकी कब्रों के तख्ते टूट चुके हैं। लोगों देखो इनकी हड्डियां गल चुकी हैं। लोगों इनका कफन फट चुका है। लोगों देखो तो सही, ये हमारे साथ रहते थे, ये हमारे साथ चलते थे, लेकिन आज इनका कफन फट चुका है, आज इनकी हड्डियों के जोड़ खुल चुके हैं, आज इनकी कफन फट चुके हैं। लोगों आज इनका नाम भूल चुके हैं, आज इनकी कब्रों के निशान मिट चुके हैं। मेरी कौम के लोगों, दिल्ली में रहने वाले लोगों, तुम्हें भी
भी चंद दिनों के बाद इसी तरीके से भुला दिया जाएगा। तुम्हारा भी कोई नाम लेने वाला ना होगा, तुम्हारी कब्र को कोई पहचानने वाला ना होगा। इसलिए तुम्हारे दुनिया में रहने या ना रहने से, तुम्हारे इस दुनिया से चला जाने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। जो काम अब चल रहे हैं वो फिर भी चलते रहेंगे, जो काम अब हो रहे हैं वो फिर भी होते रहेंगे। ऐ मेरी कौम के लोगों, अपनी मौत की तैयारी करो, अपनी कब्र की तैयारी करो, अपने हश्र की तैयारी करो, वरना तो कब्र आसान चीज नहीं है, वरना तो कब्र कोई आसान चीज नहीं है कि कब्र को याद कर लो और कोई कब्र के अंदर तुम्हारे लिए जन्नत का बिछोना तैयार है। अरे मेरे प्यारे, कहीं नहीं है कि जन्नत तुम्हारा इंतजार कर रही है, बल्कि कुरान कहता है जहन्नम तुम्हारा इंतजार कर रहा है, जहन्नम तुम्हारे लिए तैयार बैठा है, जहन्नम तुम्हारी धाक में है। ऐ मेरी कौम के लोगों, आज तो किसी का इंतकाल हो जाए, किसी का जनाजा देखें, लोग थोड़ी देर जिक्र करते हैं, अरे साहब एक्सीडेंट हो गया, अरे साहब दिमाग की नस फट गई, अरे साहब हार्ट हो गया, अरे साहब फला हो गया, अरे साहब ये हो गया, अरे वो हो गया। अरे कसरत अमवात यानी कसरत से इंतकाल होना ये कयामत की निशानी है। ऐ लोगों, इनसे इबरत हासिल करो कि फला का इंतकाल अचानक में हो गया, रात को ठीक ठाक सोया था, अपने बीवी बच्चों से बात करके सोया था, लेकिन सुबह को उठ ना सका, सेहत भी ठीक थी, कोई बीमारी नहीं थी, कोई मर्ज नहीं था। आप यही सोच रहे हो कि बुढ़ापा आएगा तो मौत आएगी, आप ये सोच रहे हो कि 70 साल की उम्र होगी तो हमारा इंतकाल होगा। ऐसा नहीं है, बल्कि डाटा ये कहता है कि 15 साल से लेकर और 30 साल तक सबसे ज्यादा मौतें हो रही हैं, और उसकी वजह यह है या तो हार्ट हो जाता है, या की नस फट जाती है, या एक्सीडेंट हो जाता है। ऐ मेरी कौम के लोगों, हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद कहते हैं अवलम नुअम्मिरकुम, ये जब आयत नाजिल हुई तो कहते हैं इसका मतलब ये है क्या तुम्हें हमने इतनी उम्र ना दी कि तुम नसीहत हासिल कर लेते। अब उम्र से क्या मुराद है? कहते हैं बुलूग मुराद है, या 16 साल मुराद है, या 21 साल मुराद है, और बाज ने कहा 40 साल की उम्र मुराद है। अब जिसकी 40 साल की उम्र हो गई है फिर भी वो नमाजें नहीं पढ़ता, जिसकी 40 साल की उम्र हो गई है माँ बाप की फरमाबरदारी नहीं करता, बराबर से मैच IPL जब आता है बराबर से सट्टे लगाता है, बराबर से जुए में लगाता है, कभी ड्रीम 11 पर टीम बना रहा है, कभी 100 कभी 1000 कभी लाख 2 लाख। अरे मेरी कौम के लोगों, सिर्फ जुआ खेलने के लिए तुम इस दुनिया में आए हो, शराब पीने के लिए इस दुनिया में आए हो, नशा करने के लिए इस दुनिया में आए हो, माँ बाप की नाफरमानी करने के लिए आए हो। ऐ अल्लाह के बंदो, आज जश्न विलादत तुम मना रहे हो। मैं कहना चाहूंगा निजामुद्दीन रामपुरी ऐलान करेगा, आज जब महफिल रसूल में आए हो, आज तुमने सारी दुनिया को छोड़ दिया है, रात के ठीक 1 बज रहा है, आज तुम मेरे महफिल में आए हो, हुजूर का जिक्र सुन रहे हो, कुरान का जिक्र सुन रहे हो, महफिल विलादत रसूल में आए हो। मैं कहूंगा आज दिल से तौबा करके जाना, या अल्लाह नमाजें हमने छोड़ी है, या अल्लाह माँ बाप की नाफरमानी हमने की है, लेकिन तेरा हबीब है, तेरा प्यारा हबीब है, मुस्तफ़ा जाने रहमत है, अब्दुल्ला के प्यारे हैं, आमना के दुलारे हैं, इनके सदक़े में तूने कायनात को वजूद बख्शा है, आसमान बनाए हैं, जमीन बनाई है। या अल्लाह, इसी महबूब के सदक़े में आज मैं गुनाहगार तुझसे तौबा करता हूँ, आज अपनी खताओं की माफी तलब करता हूँ। मैं ऐलान करूंगा, तुम हाथ उठाओगे, हाथ उठ के नीचे ना आएंगे कि अल्लाह तुम्हारी बख्शिश फरमा देगा। बेशक 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 बेशक, हक हक हक, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या गौस, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब मेरे प्यारे हजरत हुजूर के सहाबी अर्ज करते हैं, आका क़यामत कब आएगी ज़रा ये तो बताओ। आका ने फरमाया, ज़रा ये बताओ मेरे सहाबी, क्या क़यामत के लिए तुमने कोई तैयारी की है? क़यामत की कोई तैयारी है? तो ये अर्ज़ करते हैं, आका हाँ, मैं नमाज तो यकीन, सहाबी नमाजी तो थे, जिहाद के गाजी भी थे, और शहादत के मर्तबे भी पाते थे, उनसे बढ़कर दीन में किसने हिस्सा लिया है? अर्ज़ करते हैं, आका मेरी इसके अलावा कोई तैयारी नहीं है कि मैं अल्लाह से मोहब्बत
मोहब्बत करता हूँ, उसके रसूल से मोहब्बत करता हूँ। ऐ मेरी कौम के लोगों, जहन को करीब करो। जब मेरे आका ने ये सुना तो मेरे आका ने फरमाया, मेरे सहाबी तवज्जो से सुनना, दुनिया में जो जिससे मोहब्बत करेगा, जो जिसका तरीका इख्तियार करेगा, जो जिसका दामन पकड़ेगा, जो जिसके अंदाज को इख्तियार करेगा, जो जिसकी रविश को इख्तियार करेगा, अब तवज्जो करना मेरे प्यारे, तुम्हारा किसका तरीका है? तुम किसके तरीके पर दाढ़ी रखते हो? तुम किसके तरीके पर कपड़े पहनते हो? तुम किसके तरीके पर खाते और पीते हो? तुम किसके तरीके पर अपनी बीवियों के साथ हुस्ने सुलूक करते हो? तुम अपने घर वालों के साथ, अपने माँ बाप के साथ किसके तरीके के मुताबिक इख्तियार करते हो? ऐ लोगों, जरा तवज्जो करना। अगर तुम्हारा तरीका हुजूर के तरीके के मुताबिक हुआ, हुजूर के सहाबा के तरीके के मुताबिक हुआ, उलमाए किराम के तरीके के मुताबिक हुआ, गरीब नवाज के तरीके के मुताबिक हुआ, आला हजरत के तरीके के मुताबिक हुआ, ताजुश शरिया के तरीके के मुताबिक हुआ, अबू बकर के तरीके के मुताबिक हुआ, और अब्दुल्ला के प्यारे, आमना के दुलारे, अल्लाह के हबीब के तरीके के मुताबिक हुआ, मेरे आका फरमाते हैं, जो जिससे मोहब्बत करेगा, जिसका तरीका जिसके मुताबिक होगा, क़यामत के दिन वो उसी के साथ उठाया जाएगा। नारे रिसालत, नारे गौसियत, सरकार की आमद, मुख्तार की आमद, दिलदार की आमद, मक्के की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रत अनस अर्ज़ करते हैं, आका, जब आका से हमने ये सुना कि आका ने फरमाया, जो जिसके तरीक़े को इख्तियार करेगा, जो जिसकी पैरवी करेगा, जो जिसके तरीक़े को इख्तियार करेगा, क़यामत के दिन वो उसी के साथ उठाया जाएगा। अब मैं यहाँ एक बात कहूँगा, अपना अपना तरीक़ा देखो कि तुम किसके तरीक़े पर हो, तुम किसके पीछे चल रहे हो, तुम किसकी मान रहे हो। अगर तुम मान रहे हो अपने नबी की, तो यकीन जान लो अपने नबी के साथ उठाए जाओगे। अगर तुम हुजूर के ग़ुलामों के तरीक़े को इख्तियार कर रहे हो, तो हुजूर के गुलामों के साथ उठाए जाओगे। हजरत अनस कहते हैं, जब हमने हुजूर से ये बात सुनी तो सहाबा में इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई कि कभी भी हमने हुजूर के सहाबा में इतनी खुशी नहीं देखी, इतनी खुशी नहीं देखी। इसलिए कि मेरे आका तो अपने सहाबा पे नजरे करम करने वाले हैं। मेरे आका ने जिस सहाबी पे या जिस आने वाले पर नजरे करम फरमा दी, जमीन से उठा के आसमानों तक पहुंचा दिया। बल्कि हकीकत तो यही है, हक वही है जिसका ऐलान इल्म और हिकमत के ताजदार आला हजरत करते हैं। वह क्या जूदो करम है, शे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। बेशक बेशक मेरे प्यारे हुजूर के तो नाम की ही बरकत बहुत है, नाम की ही बरकत बहुत है। बनी इसराइल पहले की कौमों को कहा जाता था। बनी इसराइल में एक शख्स था जो कि बहुत गुनाहगार, 200 साल से अल्लाह की नाफरमानी कर रहा था। कितने? 200 साल से अल्लाह की नाफरमानी कर रहा था। जब इंतकाल हुआ, लोगों ने देखा बहुत बड़ा नाफरमान था, टांग पकड़ी और एक घूड़ पर डाल दिया, कचरे में डाल दिया एक जगह। अब इंतकाल हो गया, कचरे में डाल दिया गया, किसी को कोई परवाह नहीं, किसी को कोई फिक्र नहीं। आखिर अल्लाह ताला ने अपने नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास मेरे प्यारे वही नाजिल फरमाई और हुक्म फरमाया, मेरे नबी फला आदमी को इंतकाल हो गया है और लोगों ने उसके हाथ पकड़ के या उसे उठा के कचरे के ढेर पर डाल दिया है। ऐ मेरे नबी, तुम जल्दी से जाओ और उसका गुस्ल करो, उसका तजहीज़ व तकफीन करो, उसके कफन दफन का इंतजाम करो, उसकी नमाज जनाजा पढ़ाओ और जल्दी से उसको दफन कर दो। अल्लाह के नबी अर्ज करते हैं, ऐ मेरे मालिक, तमाम हम्दो सना तेरे लिए, तमाम तारीफें तेरे लिए, तमाम खूबियां तेरे लिए। जमीन का मालिक तू है, आसमान का मालिक तू है। ऐ मेरे परवरदिगार, तेरे हुक्म के बगैर जर्रा नहीं हिल सकता। ये तो 200 साल से तेरी नाफरमानी कर रहा था, 200 साल से तेरी नाफरमानी कर रहा था। आखिर वजह क्या है कि तू एक नबी को उसकी नमाज़े जनाजा पढ़ाने का हुक्म दे रहा है, उसके कफन दफन का हुक्म दे रहा है। बात क्या है? अल्लाह फरमाता है, ऐ मेरे नबी, जब ये तौरात पढ़ता था, ये एक आसमानी किताब है, जब ये पढ़ता था और जहां कहीं भी मेरे हबीब का नाम आता था, मुस्तफ़ा जाने रहमत का नाम आता था, तो मोहब्बत के साथ उस नाम को सुनकर, उस नाम को पढ़कर अंगूठे चूम के आंखों से लगा लिया करता था। वो अदा में
मुझे इतनी पसंद आई कि मैंने इसकी बख्शिश फरमा दी है, और जिसकी बख्शिश फरमा दी गई हो तो मेरे प्यारे बताओ उसकी नमाज जनाजा क्यों ना पढ़ी जाएगी। बेशक अब यहाँ से हमें अकीदा मिल गया कि अंगूठे चूमना ये कोई बिदअत नहीं है, ये कोई शिरक नहीं है, बल्कि मैं कहूँगा बिदअत तो उनके लिए होगी, ये शिरक उनके लिए होगी। आज ही मैं एक साहब का बयान सुन रहा था जिसे लोग बड़ा अच्छा समझते हैं, बड़ा ईमानदार समझते हैं, जिसका नाम डॉक्टर इसरार है। ये हमारे पड़ोसी मुल्क का रहने वाला है। लोग कहते हैं बड़ा गहरा मुताला है, मैं कहता हूँ उससे बड़ा इस जमाने का दज्जाल और झूठा नहीं है। आला हजरत पर बहुत लगाया कि वो कहते हैं वो ये आला हजरत ने ये शेर कहा है कि वो अर्श पर मुस्तवी है, यानी अल्लाह ताला अर्श पर बैठा है, हालांकि खुद उन दज्जालों का अकीदा है। अबे तवज्जो कर, आला हजरत ने फतावाए रज़बिया में इस जैसे सैकड़ों अशार का तरदीद की है और रद्दे बलीग किया है, इसलिए हमारा तो अकीदा ही नहीं है। और कह रहा है कि जुलूस मनाना ऐसा है, शिर्क है, बिदअत है, और एक उसमें कह रहा है ला तदू अल्लाह। कुरान की आयत ये है कि अल्लाह के सिवा किसी को माबूद ना बनाओ। मक्कार आजम की मक्कारी देखो। अरे ये आयत बुतों के बारे में नाजिल की गई कि बुतों को अपना इलाह मत बनाओ, अपना माबूद मत बनाओ, और वो मरदूद औलिया इकराम पे चस्पा कर रहा है। अबे औलिया इकराम को हम कोई माबूद थोड़ी मानते हैं, हम अल्लाह का बंदा मानते हैं, अल्लाह का नेक बंदा मानते हैं, उनका अल्लाह का वली मानते हैं, अल्लाह का खास बंदा मनाते हैं। और तवज्जो करना, आज से ये फैसला कर लो हम हुजूर को अल्लाह की बराबर नहीं मानते हैं, इसलिए ये विलादत फैसला कर रही है, जश्न ईद मिलादुन नबी फैसला कर रहा है कि जिसकी विलादत मनाई जाए वो खुदा नहीं हो सकता। मेरे प्यारे इसलिए विलादत मनाओ ताकि पता चल जाए कि अल्लाह अल्लाह है और उसके हबीब हबीब हैं। मुस्तफ़ा जाने रहमत है। मेरे प्यारे हुजूर की शान क्या है, हुजूर की अजमत क्या है। मैं तो मालिक ही कहूँगा कि वो मालिक के हबीब, मैं तो मालिक ही कहूँगा कि वो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह या रसूल अल्लाह, या गौस, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अब तवज्जो करना मेरे प्यारे, हुजूर की बारगाह है, एक सहाबी आते हैं और अर्ज़ करते हैं ए आका आपने बड़ा करम किया है, आपसे बढ़कर करम करने वाला कौन है, आपसे ज़्यादा देने वाला कौन है, आपसे ज़्यादा अता करने वाला कौन है। आका अपने ग़ुलामों को बड़ा अता किया है, आपने अपने ग़ुलामों को बहुत ज़्यादा दिया है। मेरे आका फरमाते हैं बताओ तुम क्या लेना चाहते हो, बताओ तुम क्या मांगना चाहते हो। इसलिए कि नबी के ख़जाने में कोई चीज़ की कमी नहीं है, वो बहुत देते हैं, वो बहुत कुछ अता करते हैं। इसलिए कि मेरे आला हजरत फाजिल बरेलवी जो है किसी भी मैदान में पीछे नहीं रहते हैं। मेरे आला हजरत ने तो यहाँ तक फरमा दिया कि खालिके कुल ने आपको मालिके कुल बना दिया है, दो जहां हैं आपके कब्जा और इख्तियार में। मेरे प्यारे आका फरमाते हैं बताओ मेरे प्यारे सहाबी तुम क्या मांगना चाहते हो, तुम क्या लेना चाहते हो। ये सहाबी रसूल थे, नाबीना थे, यानी आंखों से अंधे थे, कुछ देख नहीं पाते थे। अर्ज करते हैं आका आपसे एक चीज मांगना चाहता हूँ, वो ये है कि आका आंखों की रोशनी मांगना चाहता हूँ ताकि मेरी आंखों की रोशनी मिल जाए और मैं आपका दीदार कर सकूं। इसलिए कि मेरे प्यारे आका से ज्यादा हसीन चेहरे वाला कोई नहीं है, आका से ज्यादा खूबसूरत चेहरे वाला कोई नहीं है। अरे आका से खूबसूरत हो भी कैसे सकता है। सहाबी रसूल अर्ज करते हैं ए आका आपसे ज्यादा बेहतरीन किसी माँ ने पैदा ही नहीं किया है, और पैदा भी कैसे करते हैं, इसलिए कि अल्लाह ने आपको हुस्न बख्शा है, आपकी मिसाल नहीं दी जा सकती, आपके जैसा कोई हो नहीं सकता है। मेरे प्यारे आओ हम आपसे नहीं पूछते बल्कि आओ हजरत जिब्रील की बारगाह में अर्ज करते हैं ए जिब्रील आपने आदम को देखा है, आपने ईसा और मूसा को देखा है, आपने तमाम अंबिया और मुरसलीन को देखा है, जिब्रील बताओ तो सही यूसुफ के हुस्न का बड़ा चर्चा है, यूसुफ के हुस्न पे तो औरतों ने उंगलियां काट ली थी, बताओ
तो सही मेरे आका का हुस्न कैसा था, मेरे आका का वजीह चेहरा कैसा था, जरा बताओ तो सही। हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं कल्लबतुल अर्दा मशारिक़हा व मगारिबहा, मैंने जमीन को उलट पुलट कर देखा, दाएं जाएं बानी देखा, मशरिक व मगरिब को देखा, लेकिन आका आपसे ज्यादा बेहतरीन चेहरे वाला मैंने किसी को ना देखा। इसी की तो तर्जमानी इमाम इश्क को मोहब्बत करते हैं, यही बोले सिदरा वाले जमाने जहां के थाले, मैंने सभी छान डाले तेरे पाए का ना पाया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे यक ने यक बनाया। अब मेरे प्यारे आका फरमाते हैं अच्छा आंखों की रोशनी चाहते हो, आंखों की रोशनी चाहते हो, अब बताओ आंखों की रोशनी कौन दे सकता है, आंखों की रोशनी कौन दे सकता है, जिसके कुछ इख्तियार में हो। अब लोग क्या कहते हैं, अरे तुम तो अपने आका को अल्लाह से मिला देते हैं। तवज्जो करना, अकीदा दे रहा हूँ, बहुत जहन से सुन लेना, काम आएगा। मेरे प्यारे हम जो हैं अल्लाह की हर चीज़ को हकीकी मानते हैं और हुजूर की हर चीज़ को अताई मानते हैं, ताकि चाहे वो इल्मे गैब हो या कुछ और हो, अल्लाह ताला ने इस कायनात को पैदा किया है और अपने हबीब के इख्तियार में दे दिया है। ए हबीब, ये कायनात पैदा मैंने की है, लेकिन इख्तियार में तुम्हें दे रहा हूँ। जन्नत को मेरे आका के इख्तियार में दे दिया, मेरे प्यारे कायनात को मेरे आका के इख्तियार में दे दिया। आका जो चाहो बांटो, आका जो चाहो अता करो, अपने गुलामों को जो चाहो वो दे दो। अब मेरे प्यारे आका की बारगाह में अर्ज कर रहे हैं, आका मुझे आंखों की रोशनी चाहिए। आज के वहाबिया दया बना, आज के नदियों से निजामुद्दीन रामपुरी कहता है अरे शिर्क का फतवा लगाना है तो सहाबी रसूल पे लगाओ, कहते हो हुजूर से मांगना शिर्क है, हुजूर से मांगना शिर्क है, फिर सहाबी क्यों मांग रहे हैं? मैं कहूंगा हाँ हाँ वो सहाबी थे, वहाबी नहीं थे, वो हुजूर के गुलाम थे, तुम जैसे नकदी न थे, बल्कि हुजूर के सच्चे आशिक थे, हुजूर के कदमों पर जान देने वाले थे, हुजूर के नाम पर लोगों को धोखा देने वाले न थे। आज ये जमात, मैं कहना चाहूंगा आज से 250 साल पहले किसी का यह अकीदा नहीं था कि हुजूर नहीं दे सकते, बल्कि अल्लाह की अता से हुजूर जब चाहे जहां चाहे अता कर दें। हुजूर ने अपने गुलामों को अता किया है, बेशुमार अता किया है, क़यामत तक अता करते रहेंगे। और जब क़यामत का मैदान आएगा तो मेरे प्यारे आका अपने गुलामों की शफाअत करते चले जाएंगे, दाखिले जन्नत कराएंगे। अब मेरे प्यारे आका फरमाते हैं अच्छा तुम्हें आंखों की रोशनी चाहिए, आंखों की रोशनी चाहिए। हाँ अर्ज करते हैं आका आंखों की रोशनी चाहिए। आका फरमाते हैं तैयार हो जाओ, अब तुम अपने घर चले जाओ और जाकर 2 रकत नमाज अदा करना, और नमाज अदा करने के बाद अल्लाह की बारगाह में अर्ज करना, अल्लाह की हम्दो सना बयान करना, अल्लाह की तारीफ करना, या अल्लाह तमाम हम्दो सना तेरे लिए है, या अल्लाह तमाम तारीफें तेरे लिए है, या अल्लाह ज़मीन का मालिक तू है, या अल्लाह आसमान का मालिक तू है, या अल्लाह तेरे हुक्म के बगैर एक जर्रा नहीं हिल सकता, या अल्लाह तू कादिर मुतलक है, ऐ मेरे मालिक के हकीकी तू जब चाहे जो चाहे कर सकता है। या अल्लाह तेरी बारगाह में तेरे हबीब का वास्ता, तेरे मुस्तफ़ा का वास्ता मुझे आंखें अता कर दे। साहब ये रसूल ने अल्लाह की हम्दो सना की है, हुजूर का वास्ता पेश किया है, हुजूर का वास्ता पेश किया है, और अल्लाह की बारगाह में हुजूर का वास्ता पेश करने के बाद आंखों को तलब किया, आंखों की रोशनी को तलब किया। साहब ये रसूल कहते हैं कि अभी आंखें भी, अभी हाथ भी नीचे ना किए थे, अल्लाह ने मेरी आंखों में रोशनी अता फरमा दी। मेरे प्यारे ये अकीदा मिल गया कि हुजूर से मांगना ये शिर्क व बिदअत नहीं है, बल्कि सहाबा का तरीका है, बुजुर्गों का तरीका है, हुजूर के गुलामों का तरीका है। जब अकीदा मिला तो बरेली किसी मौके पर पीछे नहीं रहती है। जिस ईमान को हमें लाकर ख्वाजा ने दिया था, जिस ईमान की हमें, जिस ईमान तक रहनुमाई हमें सुल्तानुल आरिफीन ख्वाजा ख्वाजगान हिंदुस्तान के बादशाह गरीब नवाज ने की थी, और जब उस ईमान पर दज्जालों ने डाका डालने की कोशिश की, हमारे ईमान पर डाका डालने की कोशिश की, हमारे अकीदे को खराब करने की कोशिश की, हमारे अकीदे को बर्बाद करने की कोशिश की कि हुजूर मरकर मिट्टी में मिल गए हैं, हुजूर से मांगना शिर्क है, जो हुजूर से मांगेगा वो शिर्क कर लेगा, वो मेरे प्यारे काफिर
काफिर हो जाएगा। इस तरीके के अकीदे पेश किए, हमारे ईमान पर डाका डाला। तो बरेली की सरजमीन से कभी मुजद्दिद उठता है, कभी इब्ने मुजद्दिद उठता है, और उठने के बाद कहते हैं सरकार मुफ्ती आजम हिंद पुकार कर कहते हैं वस्ले मौला चाहते हो तो वसीला ढूंढ लो, वस्ले मौला चाहते हो तो वसीला ढूंढ लो, बेवसीला नजदियो हरगिज खुदा मिलता नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। महफिल मिलादे पाक में आने वालों, आपने मेरे प्यारे इस महफिल में किसी ने 100 दिए, किसी ने 200 दिए, किसी ने 1000 दिए, किसी ने 500 दिए, अपनी हैसियत के मुताबिक। और अगर किसी पे हिसाब नहीं है तो कोई ऐसी बात नहीं है, आप सुनने के लिए आ गए, आपने बहुत बड़ा काम किया है। इसलिए कि ज़िक्र रसूल का सुनना, ज़िक्र रसूल का करना या कराना, ये बहुत बड़ी नेकी है। ऐ अल्लाह के बंदो, आओ सही सुनो तो सही, तुम्हें इस जश्न के मनाने से मिलेगा क्या, इस जिक्र रसूल के कराने से मिलेगा क्या, इस विलादत रसूल पर खुशी मनाने से मिलेगा क्या। लोग तो कहते हैं अरे चरागा क्यों करते हो, इतने पैसे क्यों खर्च करते हो, कहते हुए नजर आते हैं अरे इतने पैसों में गरीबों की बेटियों की शादी करा दो, इतने में ये काम करा दो, इतने मस्जिद में दे दो, इतने मदरसों में दे दो। मैं कहूँगा अरे अपनी बात का तुम खुद जवाब दो, बताओ हुजूर के ज़माने में क्या ऐसी मस्जिदें थी जैसी तुम्हारी हैं? क्या हुजूर ने कहा था कि तुम ऐसी मस्जिदें बनाओ, या हुजूर ने तरगीब दिलाई कि तुम ऐसी मस्जिदें दिलाओ बनाओ? क्या हुजूर के ज़माने में ऐसे मदरसे थे जैसे तुम्हारे मदरसे हैं? क्या हुजूर के ज़माने में ऐसी शादियां होती थी जैसी तुम करते थे? अरे जालिम, तू खुद भी हुजूर के ज़माने में नहीं था, तू भी बिदअत हुआ, तू खुद शिरक हुआ। मेरे प्यारे हुजूर के ज़माने में जब तू नहीं था तो फिर हुजूर की विलादत पे बात क्यों करता है? अपने घर में पोता आ जाए, अपने घर में बेटा बेटी आ जाए, पूरे महल्ले में लड्डू बांटता हुआ नजर आता है, पधोपता आया है, भतीजा आया है, भांजा आया है। अरे मेरे प्यारे, जिसके सदक़े में तुझे भतीजा मिला है, जिसके सदक़े में तुझे बेटा और बेटी मिले है, क्या उसकी विलादत पे खुशी नहीं मनाएगा? हाँ हाँ, ये तेरा मुकद्दर नहीं है बल्कि ईमान वालों का मुकद्दर है कि वो आमना के दुलारे का, अब्दुल्ला के प्यारे का, अल्लाह के हबीब का जब विलादत का वक्त आता है अपनी जान माल सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार रहा करते हैं। मेरे प्यारे जहन को हाजिर कीजिए। अब देखो तो सही, एक हुजूर का चचा है जिसका नाम अबू लहब है, पूरी ज़िंदगी हुजूर की मुखालफत करता रहा, पूरी ज़िंदगी हुजूर की दुश्मनी मोल लेता रहा, हुजूर से सीना मिलाकर दुश्मनी की है। इसकी बीवी हुजूर की दुश्मन रही। अल्लाह ने इस जालिम की मुखालफत में, तवज्जो करना सुन्नियों, अकीदा दे रहा हूँ, तवज्जो करना मेरे प्यारे, हुजूर की पूरी ज़िंदगी मुखालफत करता रहा। हजरत आ रहे हैं, आ जाएंगे, आप बिल्कुल मेरी बात को सुन लेना। अब मेरे प्यारे तवज्जो करना, अब हुजूर की मुखालफत करता रहा। अल्लाह ने पूरी कुरान में एक सूरत इसकी मजम्मत में नाजिल की है। कितना सड़ा हुआ काफिर था, कितना बुरा काफिर था कि जिसकी मजम्मत कुरान में की गई हो, जिसने हुजूर की मुखालफत की हो। यार माहौल खराब कर रहे हैं, पहले आने से पहले ही माहौल खराब कर रहे हैं। आप लोग बैठे हैं, हजरत तशरीफ ला रहे हैं, ये आने दें इधर, आप हमत गोश हो जाए इधर। नारे लगा दीजिए, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हनीफुल क़ादरी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठिए बैठिए बैठिए, बैठे सब लोग, बैठे सब बैठ जाएं, सब लोग बैठ जाएं, तशरीफ रखें।
दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सिर्फ 5 मिनट और बर्दाश्त कीजिए और मेरा काम हो जाता है मेरे प्यारे। अभी इसलिए कि 1 घंटे का टाइम दिया गया था, अभी सही वारा में 12 मिनट बाकी हैं, हो सकता है उनमें ही मैं अपनी बात को ख़त्म कर देता हूँ। एक बार मचल के सुभान अल्लाह कह दीजिए, सुभान अल्लाह, और एक बार कह दीजिए सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे, मैं ये कह रहा था कि हुजूर की विलादत की खुशी मनाने पर आपको मिलेगा क्या, आपको पैसे खर्च करने के बाद मिलेगा क्या। मैंने बताया कि अबू लहब कितना सड़ा हुआ काफिर था कि इसकी मजम्मत में कुरान में एक सूरत नाजिल हुई। लेकिन मेरे प्यारे, आप देखो तो सही, हुजूर की जब विलादत होती है, हुजूर की विलादत हुई तो इसकी एक लोंडी यानी इसकी एक खादिमा, एक बांदी थी जिसका नाम सोबिया था। मेरे प्यारे, जब हुजूर की विलादत हुई ये बड़ी खुश हो गई। हुजूर का चांद जैसा चेहरा जब देखा तो ये बड़ी खुश हो गई और आकर अपने आका के पास आती है जो अबू लहब था, और आकर अर्ज करती है, अबू लहब तेरे घर में बड़ा चांद जैसा भतीजा आया है, बड़ा खूबसूरत बच्चा आया है, आज तक मेरी आंखों ने ऐसा बच्चा नहीं देखा है। ये कहता है अच्छा वाकई ऐसा है? कहाँ वाकई ऐसा है। ये 2 उंगलियों का इशारा करता है और इशारे से कहता है जा तू आज़ाद है, आज से तू अपनी आज़ाद ज़िंदगी गुजार। ये आज़ाद ज़िंदगी गुजारती है, चली जाती है। अब अबू लहब का इंतकाल हो जाता है। जब इंतकाल हुआ अपनी कब्र में गया, कुछ दिनों के बाद इसके बीवी बच्चों ने इसे ख्वाब में देखा, पूछा कैसी कट रही है, कैसी पिटाई धुनाई हो रही है। कहा बहुत मुश्किल में वक्त गुजर रहा है, जब से तुमसे जुदा होकर आया हूँ, एक लम्हे के लिए चैन सुकून नहीं मिला है। कहा वजह क्या है? कहा इसलिए कि कुफ्र पे इंतकाल हुआ है। काफिर के लिए दुनिया और आखिरत में कोई आराम नहीं है, उसके लिए जिल्लत और रुसवाई है। ये कहता है लेकिन हाँ, जब दोशंबा का दिन आता है यानी पीर का दिन आता है, हुजूर की विलादत का दिन आता है, तो जिन 2 उंगलियों के इशारे से हुजूर की पैदाइश पर खुश होकर मैंने एक गुलाम को, एक खादिमा को, एक लोंडी को आजाद किया था, उन्हीं 2 उंगलियों के दरमियान से पानी पीने के लिए मिलता है। और जब पानी पीने मिलता है तो मुझे राहत महसूस होती है, आराम महसूस होता है। सुन्नियों अकीदा मिल गया। जब एक सड़े हुए काफिर की, जब एक जिसकी मजम्मत कुरान ने की हो, उसको हुजूर की विलादत पर खुशी मनाने की वजह से मेरे प्यारे आराम मिल सकता है, चैन सुकून मिल सकता है, पानी मिल सकता है। मैं कहूँगा दिल्ली के गयूर मुसलमानों, तुमने जश्न ईद मिलादुन नबी मनाया है, अपनी हैसियत के मुताबिक खर्च किया है। जब क़यामत का दिन आएगा मेरे आका तुम्हारी शफाअत करेंगे और इंशाअल्लाह दाखिले जन्नत कराएंगे। इसीलिए तो किसी ने कहा है सरकार क़यामत का अंदाज निराला है, हुए पैदा घर घर में उजाला है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। करते चले जाना। अब आप कहोगे जश्न ईद मिलादुन नबी मनाया है और क्या मिलेगा, जरा बताओ तो सही। एक सिर्फ छोटी सी बात अर्ज करता हूँ और बात खत्म होती है। मेरे प्यारे शेख मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े आलिम दीन है, अल्लाह के बहुत बड़े वली है, बहुत बड़े मुत्तकी और परहेजगार है। मेरे प्यारे, इनकी बहुत सारी किताबें मिलती हैं, बहुत बड़े परहेजगार, इनके इल्म का कोई ठिकाना नहीं है, मुत्तकी और परहेजगार हैं, इनके इल्म की मिसालें बयान की जाती है। मेरे प्यारे, इन्होंने मेरे प्यारे ये कहते हैं कि मेरे वालिद मोहतरम शाह अब्दुल रहीम जब हुजूर की विलादत का महीना आता, जब रबीउल अव्वल का चांद दिखता, तो पहली तारीख से अपने घर में महफिल मिलाद रसूल शुरू कर दे। हर रोज महफिल मिलाद का इनेकाद करते और जो हैसियत होती लोगों में मिठाई तकसीम करते। पूरी जिंदगी ऐसा ही करते रहे। 1 तारीख से 12 तारीख तक हुजूर के मिलाद मनाते, जो हैसियत होती तकसीम करते। तवज्जो करना लोगों, कहते हैं 1 साल मेरे वालिद का ऐसा जमाना आया कि गुर्बत हो गई, गरीबी हो गई, तंगदस्ती के हालात आ गए। हाँ, लोगों पर हर वक्त एक जैसे हालात नहीं रहते, कभी अच्छाई कभी बुराई, कभी गम कभी तकलीफ रहता है। इसलिए कि सिर्फ अच्छाई रहे तो मेरे प्यारे बुराई का एहसास कैसे होगा, हमेशा सुख रहे तो फिर दुख का एहसास कैसे होगा। इसलिए तकलीफ भी जरूरी, आराम भी जरूरी, अच्छाई भी जरूरी, बुराई भी जरूरी। हर जिंदगी के मराहिल है, ऊंच नीच होती रहती है। मेरे प्यारे कहते हैं 1 साल मेरे वालिद पर गरीबी आ गई, तंगदस्ती के हालात आ गए। अब चांद जब दिखा तो मेरे वालिद मोहतरम ने महफिल मिलाद तो शुरू कर दिया, लेकिन कुछ तकसीम
तकसीम करने के लिए पैसे ना रहे। जब 12वीं तारीख आती है, मेरे वालिद मोहतरम ने हुजूर का जश्न विलादत मनाया, महफिल मिलाद पाक का इनेकाद किया, तो मेरे वालिद पर चंद पैसे कहीं से आ गए। बाजार जाते हैं और भुने हुए चने खरीद कर लाते हैं। अब आप कहोगे चने क्यों खत्म किए, क्यों तकसीम किए, चने क्यों लेकर आए? आज से 20 साल 25 साल पीछे चले जाइए तो चनों का रेट जो था बहुत कम कीमत समझी जाती थी और गेहूं बहुत ज्यादा महंगा समझा जाता था। लेकिन अब हालात उल्टे हो गए हैं मेरे प्यारे, क्योंकि गेहूं सस्ता हो गया है, चना महंगा हो गया है। लेकिन उस जमाने में चने सस्ते थे, चंद पैसे इकट्ठे हुए तो चने खरीद कर लेकर आए और शाम को जब 12वीं तारीख आती है, हुजूर का महफिल मिलाद का इनेकाद करते हैं, बहुत सारे लोग जमा हो जाते हैं, हुजूर की पैदाइश का वो बयान होता है। हुजूर की पैदाइश का बयान हुआ और होने के बाद मेरे प्यारे चनों को तकसीम कर दिया गया। जब रात होती है तो आंखें बज़ाहिर बंद होती हैं, शाह अब्दुल रहीम की मेरे आका तशरीफ लेकर आते हैं और क्या देखते हैं शाह अब्दुल रहीम के अब्दुल्ला के प्यारे आमना के दुलारे के सामने चने रखे हैं और आका फरमा रहे हैं, शाह अब्दुल रहीम मुझे चने भी पसंद है, मुझे चने भी पसंद है, मेरी विलादत की खुशी में तकसीम किए हैं। ऐ मेरी कौम के लोगों, आका के बारगाह में अपने नजराने पेश किया करो। देखो तो सही, शाह अब्दुल रहीम की आंखें बंद हुई थी लेकिन किस्मत चमक गई थी। यही तो चमक तुम्हें तुम्हारी आखिरत तक चमका देगी, तुम्हारी ईमान चमक जाएगा। इसी चमक को इल्म हिकमत के ताजदार बयान करते हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। और मेरे प्यारे आका की विलादत का नूर जो देख रहे हो, आज ये जो रोशनी देख रहे हो, आज ये जो चमक देख रहे हो, आज जो ये उजाला देख रहे हो, अगर मेरे आका इस दुनिया में तशरीफ ना लाते तो ये उजाला ना होता, ये रंगो रोगन ना होता, ये मेरे प्यारे हवाएं फजाएं ना होती। इसी की तर्जमानी इमाम इश्क मोहब्बत करते हैं, सुबह तैबा में हुई बट्टाए वाला नूर का और सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, मैं गदा तू बादशाह भरते प्याला नूर का। और मेरे प्यारे एक शायर आगे बढ़ते हैं और पुकार कर कहते हैं, सरकार की आमद का अंदाज निराला है, मक्के में हुए पैदा घर घर में उजाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जानकर भूल कर लफ्ज़न सहवन, जान कोई भी गलती खामी हुई हो या बोलने में कोई किसी तरीके की बात मुझसे गलत निकल गई हो, मैं तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। सभी हजरात मिलकर कलमा शरीफ पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।